अब खुश हो गए आप? आ गया मैं आपके गांव में। कौन है वहां? अर्जुन भेड़िए को अपने पास आता देख उठ खड़ा होता है। अगर मैं भागने की कोशिश करूंगा तो ये एक झपट्टे में मेरा खेल खत्म कर देगा। कि तभी अर्जुन की नजर उसके पांव पर पड़ जाती है। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, रक्षा करिए। हे प्रभु, रक्षा करो। अर्जुन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। कुछ नहीं किया। अर्जुन कुछ देर वहीं खड़ा रहता है। इस भेड़िए ने मुझे ऐसे क्यों देखा? अर्जुन वापस अपने घर लौट आता है। अर्जुन चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा उसके साथ हुए हादसे के बारे में सोचता रहता है। उस भेड़िए ने कुछ भी नहीं किया, क्यों? तभी अर्जुन की मां अंदर आती है। अरे अर्जुन, आ भी गया तू? हाँ माँ, बस अभी ही आया, कुछ देर पहले। तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? तेरे लिए कुछ बना दूं? नहीं, भूख नहीं है। माँ देखती है कि अर्जुन कुछ परेशान है। क्या हुआ? तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? अर्जुन थोड़ी देर तक यही सोचता रहता है कि वो अपनी माँ को ये बात बताए या ना बताए। क्या हुआ? कुछ बोलेगा? माँ, आज ना जब मैं तालाब में नहा रहा था ना तो क्या? तो वहां एक भेड़िया आ गया था। उसकी माँ के मन में न जाने कैसा ज्वार उठा। क्या? माँ डरो मत माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। उसने मुझे कुछ नहीं किया माँ। कमबख्त भेड़िए, पता नहीं कौन सा श्राप लगा हुआ है हमें। पहले तेरे पापा को मुझसे छीना और अब तेरे पीछे पड़ गया। वही पूछना है माँ कि पिताजी के साथ क्या हुआ था। उसकी माँ रोते रोते बैठ जाती है। वो उस दिन शिकार करने के लिए अपना तीर कमान लेकर जंगल चले गए। मैंने मना किया था कि मत जाओ, लेकिन मुझसे बोले कि आज तो खरगोश या एक मोटा सा जंगली बकरा खाने का मन है, तो मुझे जाने दे। बस चले गए। मुझे तो बस खबर आई कि उन्हें किसी भेड़िए ने खा लिया और अब फिर से मेरे बच्चे को मुझसे लेने आ गया, और एक और कमबख्त भेड़िया। माँ, अरे कहीं नहीं जा रहा मैं। अरे तुम आओ और आराम से सो जाओ, मैं एकदम ठीक हूँ। देखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, ठीक है? अब सो जाओ तुम। ठीक है, पर अब तू उस तालाब में कभी नहीं जाएगा। ठीक है माँ, ठीक है। अब तुम शांत हो जाओ, ठीक है? अर्जुन अपनी माँ को उनके कमरे में लिटाकर वापस आ जाता है। और वापस अपने कमरे में आकर बैठ जाता है। अपने पिता के बारे में वो सोचने लगता है। वो अलमारी में से एक एल्बम निकालता है। और उसे मुस्कुराकर पलट पलट कर देखने लगता है। वो अपनी माँ और पापा की एक तस्वीर देखकर रुक जाता है
और मुस्कुराकर उसे ध्यान से देखने लगता है। कितने प्यारे लगते थे दोनों। अर्जुन की नजर तभी तस्वीर में खड़े अपने पिता के पहने ताबीज पर जाती है। अर्जुन उस तस्वीर को अपनी आंखों के और करीब लाता है। अरे ये क्या? ये तो वही नाखून है जो उस भेड़िए के पाँव में। अर्जुन तभी ऊपर देखकर उस ताबीज के बारे में कुछ बातें याद करने लगता है। अर्जुन 5 साल का है और अपने पापा की गोद में बैठा है। पापा ये क्या है? ये नाखून। छी गंदा। अरे ये कोई ऐसा वैसा नहीं, ये शेर का नाखून है रे। मैंने जब पहली बार शेर का शिकार किया था ना, तो मैं बड़ा खुश हुआ था। तो मैंने क्या किया पता है? मैंने उसका एक नाखून तोड़कर अपने गले में टांग लिया। हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें दे दूंगा, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारे पिताजी कितने स्ट्रॉन्ग थे। समझ गए बेटा? ठीक है? ठीक है। वो नाखून तो शेर का था, फिर उस भेड़िए के पैर में कैसे आया? अर्जुन थोड़ी देर तक वहीं बैठा कुछ सोचता रहता है। इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन फिर से जंगल की तरफ चल पड़ता है। कि तभी गांव का सरपंच उसे मिल जाता है। प्रणाम मुखिया जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम बेटा। और सुनाओ अर्जुन बेटा, कहाँ चल दिए सुबह सुबह? बस ऐसे ही जंगल की तरफ जा रहा था। ओहो, क्या काम आ गया भाई? बस एक भेड़िया है, उसी को ढूंढने जा रहा हूँ। हैं? भेड़िए को? अरे तेरा भी वैसे ही मरने का इरादा है क्या भाई? अरे मुझे कुछ नहीं कहेगा वो। हैं? क्यों नहीं कहेगा? अरे तू उसकी लुगाई है क्या? हैं? अरे चलो आप जाने दो, कोई नहीं। अच्छा वैसे एक बात बताओ, आप उस भेड़िए के बारे में जानते हो जिसने मेरे पिताजी को खाया? मैं क्यों जानूंगा भाई? मुझे तो जब खबर आई थी तेरे पिता की कि उसे किसी भेड़िए ने खा लिया है, तो अब क्या बताऊं, मैं तो डर के मारे 2 दिन तक बाहर भी नहीं निकला था बेटा। हाँ। तो उस दिन के बाद कोई हादसा हुआ इस तरीके का इस गांव में? अरे अरे शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल। ये क्या बोल रहा है तू? है नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ फिर बेटा। अच्छा ठीक है सरपंच जी, चलता हूँ, नमस्कार। अरे बेटा, आप मेरी चिंता मत करो, आप आराम से जाओ। हाँ, चल ठीक है बेटा। अर्जुन अब जंगल के अंदर पहुंचकर फिर उसी तालाब के आसपास उस भेड़िए की खोज शुरू कर देता है। कमाल है, सिर्फ मेरे पिताजी का शिकार है, पर गांव के तो रोज न जाने कितने लोग आते होंगे इस जंगल में, फिर और किसी को कुछ क्यों नहीं हुआ? अर्जुन काफी देर तक उस भेड़िए को ढूंढते ढूंढते जंगल की गहराई में चला जाता है। जाते जाते तभी उसका पांव एक कछुए पर जा पड़ता है। क्या कर रहा है? देख के चल। अर्जुन एकदम से डरकर पीछे हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अरे ये आवाज कहाँ से आई? अबे चील है क्या जो आसमान में देख रहा है? नीचे देख। अर्जुन झटपट नीचे की ओर देखता है और कछुए को देखकर एकदम से पीछे की ओर हो जाता है। कछुआ उसे गुस्से से देख रहा होता है। तुम अर्जुन झुककर उसकी ओर गौर से देखने लगता है। अबे घूर क्या रहा है? मैं ही बोल रहा हूँ। कछुआ बोल रहा है?
अबे, तेरे दादा की उम्र का हूं, तमीज से बात कर। पीठ पर चढ़ गया होता तू मेरी। अरे अरे, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान था कहाँ? क्षमा कीजिए, पर आप ये बताइए कि आप बोल कैसे पा रहे हैं? तू मुझे ये बता कि तू सुन कैसे पा रहा है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही बात कही आपने। इतनी अंदर क्या कर रहा है भाई तू जंगल में? मैं वो क्या कर रहा है? वाह, और लोग मुझे कछुआ कहते हैं। अबे, क्या मुंह में बांस चला गया? जल्दी बोल। वो मैं यहाँ एक कछुए को ढूंढने आया था। मुझे? सॉरी, भेड़िए को एक भेड़िए को ढूंढने के लिए। वो पूरा ध्यान आप पे था तो तो अब ये भी बता दे कि भेड़िए को ढूंढने के लिए क्यों आया है? क्या मरने की इच्छा अधिक है या कुछ और कीड़ा है अंदर? नहीं, वो भेड़िया मुझे कुछ नहीं कहेगा। हैं? क्यों? तू पिताजी लगता है उसका क्या? बड़ा बदतमीज और खड़ूस है ये कछुआ। मैं अपने पिताजी के लिए ढूंढने आया था उसे। मतलब वो पिताजी लगता है तेरा? अरे, आप सुनेंगे मेरी बात या नहीं? देखिए, मैं जब 6 साल का था ना, तो एक भेड़िया मेरे पिताजी को इसी जंगल में मार के खा गया था। लेकिन कल जब मैं यही तालाब में रात को नहा रहा था, तो तभी मुझे झाड़ियों के हिलने की आवाज आई। जब मैंने पलट कर देखा तो वहां नीला नीला कुछ चमक रहा था। तभी उन झाड़ियों में से एक भेड़िया निकल के आया। मैं उसे देखकर डर के बाहर आ गया, लेकिन वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक सूंघा और फिर अचानक से वापस चला गया। हैं? उसने कुछ भी नहीं किया? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। और सबसे अलग चीज जो मैंने देखी वो था उसके पाँव में एक शेर का नाखून, जो कि मेरे पापा भी अपने गले में पहनते थे। क्या? शेर का नाखून भेड़िए के पाँव में? कछुआ अचानक से अचंभित स्वर में बोल उठता है। रुको, क्या वो नाखून उसके बाएं पाँव की पहली उंगली में था? अर्जुन कछुए की ये बात सुनकर अचानक चौंक उठता है। आपको कैसे पता? तेरा बाप। पिताजी? हाँ, मतलब तेरे पिताजी उसको गले में लटकाते थे ना? हाँ। बैठ जा, फिर लंबी कहानी है। क्या आप जानते मेरे पापा को? हाँ, और एक बात और। क्या? मरे नहीं हैं तेरे पिताजी, जीवित हैं। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूं। बैठ, पूरी बात बताता हूं। मुझे याद है, मैंने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी थी। तेरा पिता शिकार करने निकला हुआ था और उसी वक्त वहां एक अघोरी बाबा बैठे हुए गहरे ध्यान में तपस्या लीन थे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै। तभी उन्हें झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि सामने एक खरगोश झाड़ियों में छिपा हुआ है। वो निशाना उस खरगोश की ओर साधते हैं और तीर चला देते हैं, लेकिन खरगोश उस तीर से बच निकलता है। धत तेरे की, बच निकला। वो एक और तीर कमान से निकालकर धनुष में डालते हैं और उस खरगोश पे दाग देते हैं, लेकिन तीर खरगोश पे लगने की बजाय उन अघोरी बाबा को लग जाता है और अघोरी बाबा की तपस्या भंग हो जाती है। किसने तभी तुम्हारे पिता वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि तीर जाकर उस अघोरी बाबा को लग गया है। हे गुरुदेव, क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें। ये बाण भूल से आपको लग गया। मैं तो बस इस जंगल में खरगोश का शिकार करने आया था। मूर्ख, तूने मेरी तपस्या भंग की है, एक अघोरी की। तेरा ये दुस्साहस पापी। नहीं गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूं, ये भूलवश हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। क्षमा नहीं, मेरी तपस्या भंग करने पर तुझे मात्र श्राप मिलेगा। नहीं गुरुदेव। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि अभी और इसी क्षण से तू एक नर भेड़िए में परिवर्तित हो जाएगा। तू रात को भेड़िए का रूप धारण करेगा और दिन में मनुष्य का। और अगर तू अपने मानव शरीर में बाहर निकलेगा तो तुझे सूर्य अपनी गर्मी से राख कर देगा। वर्षा की हर बूंद तेरे तन को तलवार की धार बन चीर देगी। जब तू भेड़िया बन के इंसानों को खाएगा तब तुझे आत्मबोध होगा कि किसी निर्दोष की जान लेना और एक सच्चे अघोरी की तपस्या को भंग करना कितना बड़ा पाप है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं कीजिए, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तुझे अब सिर्फ वही जीव बचा सकता है जो न नर है न नारी, न आत्मा है न शरीर, न जानवर है न पंछी, जिससे हर मानव भय खाता है और मानव मृत्यु पर वही बन जाता है। बस उसके और जीवित शरीर के मिलाप होने के बाद तुझे वहां जाकर उस रूप में परम परीक्षा कहना है। वही परीक्षा जिसमें सत्य भ्रम का चेहरा ओढ़ कर सामने आता है, जहां निर्णय भावनाओं से नहीं आत्म बल से लिए जाते हैं। यदि वो इसे पार कर गया तो श्राप टूट जाएगा। तभी तेरे पिता भेड़िए में बदल गए और ये सब मैं डरा हुआ दूर एक झाड़ी से होता हुआ अपनी आंखों से देख रहा था। मतलब मेरे पिताजी जीवित हैं? हाँ। और उस पहले का क्या मतलब है? मैं भी पहले कुछ वर्षों तक इसी का उत्तर ढूंढ रहा था। तो मिला? तेरी तरह मंद बुद्धि नहीं हूं, बिल्कुल पता चला। तो जवाब है भूत। जब कोई भूत एक इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेगा तभी सबसे पुराने पेड़ पर उस मंत्र से तुझे वो परम परीक्षा का सामना करने का मौका मिलेगा। पर
अब मैं भूत कहां से लाऊं? और ये कौन सी परीक्षा? इसका तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। अबे 10वीं की परीक्षा नहीं है, तो मान न मान, मैंने सब पहले से ही सोच रखा है कि तेरे पिता को श्राप मुक्त कैसे करेंगे। तो चल मेरे साथ। लेकिन कहां? एक भूत से मिलने चलना है। कौन सा भूत? गधैया भूत। ये आपको कैसे मिला? मैं वर्षों से इसी जंगल में हूं, तो वो भी कई वर्षों से इसी जंगल में ही डोलता फिरता है। ए गधैया, ए गधैया। अरे अरे कछुआ भैया, कैसे याद किया? बताओ। तेरी सहायता चाहिए। लेकिन किस चीज में सहायता? और ये भाई साहब कौन है? नमस्ते भाई साहब। नहीं, गधैया भूत जी, मुझे आपकी सहायता की बहुत जरूरत है, तो कृपया कीजिए। क्यों? क्या हुआ? कोई हड्डी वड्डी टूट गई है? या कहीं गुर्दे में दिक्कत है? या पित्त में? क्या? अरे आप भूत हो या वैद्य? गधैया, बिल्कुल ही गधा है तू। पूरी बात सुन। कछुआ और अर्जुन मिलकर उसे पूरी कहानी बता देते हैं। ओहो भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता को अवश्य बचाऊंगा। कछुए जी, ये कर तो लेगा ना? इसकी शक्ल पे मत जा, बंदा काम का है, मतलब भूत काम का है। पर अब ये कैसे पता लगेगा कि इस जंगल में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? वो भी मुझे पता है। आपको पता कैसे है इन चीजों का? सीधी सी बात है, मैं कछुआ हूं। मेरा जीवन सबसे लंबा है हर जीव से। मैं 800 वर्ष का हूं और इसी जंगल में रह रहा हूं, तो मुझे सब पता है, नया क्या है और पुराना क्या। अर्जुन और गधैया दोनों ये सुनकर चौंक जाते हैं। तो आपने तो डायनासोर भी देखे होंगे महाराज। अरे चलो तुम और सुनो, मेरे ही पूर्वज थे डायनासोर। ओ तेरी। कछुआ उन्हें गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास ले जाता है। अब गधैया, इसके शरीर के अंदर चले जा, अभी लो परम परीक्षा। तभी एक तरफ वो भेड़िया उनके सामने आ खड़ा होता है और दूसरी तरफ उसके पिता एक खरगोश पर तीर ताने खड़े होते हैं। गधैया तभी उसके शरीर से अलग हो जाता है। गधैया, तुम कछुए जी को लेके भागो यहाँ से। अरे पर तुम ये अकेले कैसे संभालोगे? मैं संभालूंगा। मेरी वजह से अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पर मैं तो भूत हूँ। वही तो, तुम इंसानों को डरा सकते हो, किसी भेड़िए या अघोरी वगैरह को नहीं। चलो जाओ यहाँ से। अर्जुन भेड़िए की ओर देखता है और फिर खरगोश की ओर। अर्जुन गहरी सांस भरता है। हाँ, सिर्फ आपके लिए पिताजी।
पिताजी तभी अचानक अर्जुन की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो उसी बरगद के पेड़ के पास खड़ा है। अर्जुन अपनी छाती में सिकुड़े हुए हाथ को देखता है। मैं तो एकदम ठीक हूँ, पर ये कैसे हुआ? तुम्हारी सच्चाई से पुत्र अर्जुन। आप वही हैं जिन्होंने मेरे पिताजी को हाँ, परंतु अब मैं तुम्हारे पिता को उस श्राप से मुक्ति देता हूँ। तो ये सब जो हुआ वो बस मेरा वहम था? नहीं, वो सब सत्य था। तुम मात्र उस खरगोश को बचाने के लिए अपनी दर्दनाक मृत्यु को झेलते रहे। तुमने अपनी भी जान बचाई और एक निर्दोष जीव की भी। इसलिए मैं कपाल दत्त तुम्हारे पिता को उनके श्राप से मुक्त करता हूं। अर्जुन अघोरी के सामने अपना मस्तक झुका लेता है। धन्यवाद बाबा जी। अर्जुन जैसे ही सर उठाता है वो देखता है कि उसके पिता उसके सामने खड़े हैं। अर्जुन बेटा, आखिरकार आ ही गया मेरा पालनहार, आ ही गया।